हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम और एक टॉपिक करने जा रहे हैं अकाउंट सेक्शन का, जो जीके एसएसबी अकाउंटेंट के लिए। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक किए हैं और हमने जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जर्न किया उसका पूरा पोर्शन किया है लगभग। तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा हमारा केज बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसे हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं। तो इससे पहले हमने पार्टनरशिप किया था और उसमें एक छोटा सा ये मतलब रहा था टॉपिक, जिसको हम ये गुडविल कहते हैं। गुडविल वो हम आने वाले इसमें करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा केज बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसे हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो केज बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें तो इससे पहले हमने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा है। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है इसको हम इनकम्प्लीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक तो इनएक्यूरेट होता है, दूसरा अनसाइंटिफिक होता है, या हम कह सकते हैं अनसिस्टमेटिक होता है। ये ऐसा सिस्टम है जो कि इनएक्यूरेट होता है, सही नहीं होता है, और साइंटिफिकली जो एक प्रोसीजर के बेस पे अगर माने साइंटिफिकली उसके बेस पे भी नहीं होता, सिस्टमेटिकली नहीं होता है, एक पैटर्न के तौर पे नहीं होता है, एक हम जिसे कहते हैं रूल रेगुलेशन के ज़रिए से हम ऐसा सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नहीं है। ये कौन सा सिंगल जो एंट्री सिस्टम है या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जिसे कहते हैं ये, तो इसीलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड नॉट बेस ऑन जो डबल एंट्री सिस्टम, ये वो रिकॉर्ड्स है, ये वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है जो कि आपके डबल एंट्री सिस्टम पे बेस नहीं होता है। डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स रेगुलेशन उसके ऊपर बेस नहीं होता है, ये अनसाइंटिफिक होता है, ये सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होता है, तो इसलिए ये इनकम्प्लीट होता है। कौन सा? ये सिंगल केज एंट्री सिस्टम। ओके, तो इसके बाद आता है हमारा, अगर केज बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की बात करें तो ये तीन तरीके के होते हैं। ये कैटेगराइज किया गया है थ्री इसमें अलग अलग हिस्सों में। तो ये कैटेगराइज किया, एक तो पहला सबसे पहला है प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। सेकंड होता है सैम्पल सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, एंड थर्ड इज क्विज सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। तो ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसकी कितने कैटेगरी है? थ्री है। तो फर्स्ट है प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसे कब बनाया जाता है? इस जो प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम होता है ये पर्सनली हम मेंटेन करते हैं, हम बनाते हैं पर्सनली, अपने से बनाते हैं। तो वो कौन सा होता है? प्योरली सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, उस जिसको हम पर्सनली मेंटेन करते हैं, ख़ुद ही मेंटेन करते हैं, बनाते हैं। तो उसके बाद आता है सैम्पल सिंगल एंट्री सिस्टम, जो कि पर्सनल अकाउंट होता है उसमें एक तो, और उसमें साथ साथ केज बुक मेंटेन किया जाता है, वहाँ पे केज बुक भी बनाया जाता है। किस में? सैम्पल सिंगल एंट्री सिस्टम में। प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ वो पर्सनली उसको मेंटेन किया जाता है बस। इसमें क्या होता है? इसमें एक तो पर्सनल अकाउंट होता है कि इसमें सैम्पल सिंगल एंट्री में, दूसरा होता है आपका केज बुक वहाँ पे मेंटेन किया जाता है। ठीक है। तो थर्ड हमारा आता है क्विज सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि एक तो पर्सनल अकाउंट होता है जिस तरह सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम में होता है, विथ केज बुक, ये ऊपर वाले जो सेकंड पार्ट था हमारे उसमें था सिंपली, इसमें भी वही होता है। एंड उसके अलावा इसमें क्या होता है कि सब्सिडरी बुक्स होते हैं, इसके अलावा और कुछ छोटे छोटे बुक्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि परचेस बुक बनाए जाते हैं या सेल बुक बनाए जाते हैं वगैरह बनाया जाता है कि इसमें कोई सिंगल एंट्री सिस्टम में। होप आप लोगों को ये तीन कैटेगरी समझ में आया होगा। फर्स्ट क्या है कि आप पर्सनली मेंटेन करते हैं, आप एक मतलब पर्सनली मतलब इस चीज़ के लिए खुद ही पर्सनली ये इसको एंट्री को आप बनाते हैं।
तो ये होता है प्योरली सिंगल एंट्री सिस्टम। वो सिंगल एंट्री सिस्टम में प्योरली सिंगल एंट्री सिस्टम में उसको कंक्लूड किया ये इंक्लूड किया जाता है। तो सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक तो इसमें पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा आप उसमें बनाते हैं किस चीज़ को मेंटेन करते हैं, केज बुक को मेंटेन करते हैं। एंड थर्ड, कोई सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, आप पर्सनल अकाउंट भी बनाते हैं, केज आप केज बुक भी मेंटेन करते हैं। उसके अलावा और सब्सिडरी जो बुक्स होते हैं वो भी आप इस में बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो था 3 कैटेगरीज। तो इसके कुछ साइलेंट फीचर्स है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी केज बुक सिंगल केज बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम के सिंगल एंट्री। इसके कुछ ये है फीचर्स, साइलेंट फीचर्स। तो इसका सबसे पहला है अप्लाई ऑफ पर्सनल अकाउंट ओनली। ये पर्सनल अकाउंट्स में ही अप्लाई होता है। आप इस सिंगल से जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये आप पर्सनल अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें ही अप्लाई होता है। आप अगर फॉर्म का बना रहे हैं तो उसमें आप इसको इनका जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसको नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो सेकंड आता है मेंटेनेंस ऑफ केज बुक। तो केज बुक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है या सिंगल एंट्री सिस्टम होता है इसमें आप क्या बनाते हैं, केज बुक को मेंटेन करते हैं। केज बुक ये हमने पढ़ा हुआ है केज बुक किस तरह बनते हैं। तो ये बनते हैं कहाँ पे, जो आपका इसमें हो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या जिसे सिंगल एंट्री सिस्टम होते हैं इसमें बनते हैं। ठीक है, मेंटेन करते हैं, हम बनाते हैं। और इसमें जो भी इंट्रीज होता है ना वो किसके ऊपर होता है, बेस्ड ऑन ओरिजिनल वाचर। जो ओरिजिनल वाचर होगा ना वो आपको दिया होगा उसके ऊपर बेस होता है क्या, कौन सा, ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसके जो एंट्रीज है वो इसके ऊपर बेस होता है, ओरिजिनल वाचर के ऊपर। इसमें काफ़ी अब ये डायरेक्टली ओरिजिनल वाचर के ऊपर है और सिस्टमेटिकली नहीं है तो ये इनएक्यूरेट ज़्यादा हो सकता है। तो लेक ऑफ सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें कमी होता है किस चीज़ की, सिमिलरिटी, वहाँ पे मिस्टेक्स के ज़्यादा चांस होते हैं। तो सिमिलरिटीज़ की बहुत ज़्यादा मतलब लेक ऑफ सिमिलरिटीज़ की बहुत ही ज़्यादा चांस होता है वहाँ पे, मतलब डिफरेंस बहुत आता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है फिफ्थ, अगर बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। इसमें डायरेक्ट आप फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। आप उसमें क्या बनाते थे आप, उसमें जो डबल एंट्री सिस्टम या उसमें क्या होता था कि उसमें आप लास्ट पे क्या बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। मगर इन केस ऑफ जो सिंगल एंट्री सिस्टम है आप इसमें क्या बनाते हैं, फिर आप इसमें फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, किसमें आप जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसमें आप प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ये फाइनल अकाउंट इसमें बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा एडवांटेज और यूज़। और एडवांटेज की बात करें तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है और क्या क्या एडवांटेज हैं, तो फ़ायदे क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है इजी मेथड है ये, नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक। इसके लिए आप पर्सनली आप ख़ुद बना सकते हैं, आपको कोई ये स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद से बना सकते हैं। ये इजी मेथड होता है। अदरवाइज़ आप अगर दूसरे डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो आपको उसमें थोड़ा आपको जानकार की बहुत ही ज़रूरत पड़ता है, जो अकाउंटिंग का नॉलेज रखता है तो उसको मेंटेन करें। अदरवाइज़ वहाँ पे वो जो एंट्रीज है वो गलत हो सकते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि आपको कोई जानकार की ज़रूरत है, इसमें इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ये इजी मेथड होता है। ठीक है, दूसरा इकोनॉमिकली होता है कि ये आपको इसको जो बनाने में आपको अगर कोई अकाउंटिंग जो अकाउंट्स अगर आप बना अकाउंटिंग अगर जो डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो वो आप बना रहे हैं तो उसमें आपको नॉलेजेबल पर्सन की ज़रूरत पड़ता है जिसको आप पे करके या रख सकते हैं। इसको बहुत सारे स्टाफ की ज़रूरत पड़ता है उस चीज़ को मेंटेन करने में। बट इन केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम में आपको क्या होता है कि ज़्यादा आपको स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, आप सिंपली कम स्टाफ में ही आपको ये मतलब आप ये मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसके बाद आता है थर्ड, सूटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न। जो स्मॉल कंसर्न्स होते हैं, जिसके स्मॉल बिजनेस कुछ भी हो तो जिसके एसेट या लायबिलिटीज़ बहुत कम हो
जिसको मतलब कम रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसके लिए ये सूटेबल रहता है। कौन सा? सिंगल एंट्री सिस्टम। और ये बहुत रिजिड भी नहीं होता है, ये मतलब जिस समझ में नहीं आने वाली बात भी नहीं होता है इसमें। इसमें सिंपल होता है और ये मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज इस पर रिक्वायरमेंट बिजनेस की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको इसमें बहुत सारी चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत रिजिड नहीं होता है। तो लास्ट आता है इजी फाइंडिंग ऑफ प्रॉफिट, और ये इसमें बहुत ही इजीली आप इसमें प्रॉफिट और लॉस को इजीली आप सिंगल एंट्री सिस्टम में निकाल सकते हैं। ओपनिंग और बैलेंस, जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की ज़रूरत पड़ता है इसमें, बस उसको आप डिफरेंस निकाल के आप उसमें प्रॉफिट और लॉस को आप ये करते हैं, निकालते हैं बहुत आसानी से और इजीली। ठीक है, तो इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। तो जैसे कि नो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, इसमें बहुत सारे फॉल्ट की चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, हम उस जब बनाते थे जो डबल एंट्री सिस्टम का वो जब बनाते थे उसमें हम ट्रायल बैलेंस का इस्तेमाल करते थे अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। बट इन केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि अर्थमेटिक ये ट्रायल बैलेंस नहीं बनते हैं। तो नहीं बनने से क्या होता है, इसमें अर्थमेटिकल जो एक्यूरेसी होता है उसकी बहुत कमी रहती है वहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड आता है नो करेक्ट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एज रिजल्ट। इसमें क्या होता है कि एक प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या आप एक जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसको आप अच्छे से नहीं निकाल पाते हैं, इवेलुएट नहीं कर पाते उसको, आप उसको नहीं जान पाते हैं। जो फाइनेंशियल आपका जो भी रिज़ल्ट होगा उसको आप अच्छे से नहीं जान पाते। किस वजह से? क्योंकि इसमें प्रॉपरली आपका रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा थर्ड। अगर थर्ड की बात करें तो प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेशन की बात करें, प्रॉब्लम ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड फ्रॉम आउटसाइडर एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर। इसमें ये प्रॉब्लम हो जाता है। आप सिंगल एंट्री में तो आप एंट्री कर रहे हैं, आपके प्रॉफिट ऑफ लॉस तो निकाल रहे हैं, मगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो जाता है कि आप कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं फंड, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। आपके प्लानिंग में प्रॉब्लम हो जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम से, क्योंकि इसमें एनालाइजिंग ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी ये एब्सेंस होता है, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें सिंपल सा आपका एक एंट्री होता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी के जो एनालाइज है, एब्सेंस ऑफ एनालाइज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी या लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी, इसकी वजह से तो इस एनालाइज की एब्सेंट होने की वजह से आपका क्या होता है कि इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाता है इस सिंगल एंट्री सिस्टम की वजह से। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। तो इसके बाद आता है फोर्थ, नॉट इजी टू क्लेम फॉर इंश्योरेंस। इसमें आपको इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी रहता है, क्योंकि आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है। तो इंश्योरेंस में भी बहुत ही प्रॉब्लम रहता है। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम में इंश्योरेंस क्लेम के लिए ये उनका एक डिसएडवांटेज है। और इसके बाद आता है फिफ्थ, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है किसके द्वारा, इनकम टैक्स जो अथॉरिटीज़ हो इसके द्वारा इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ है उनके द्वारा इस जो सिंगल एंट्री सिस्टम को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होने से उनको इससे मतलब पता नहीं चलता है उनके जो भी फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब या फाइनेंशियल पोजीशन है, कुछ भी हो। तो इसके बाद आता है सिक्स्थ, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस प्लस नो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एंड इनक्यूरल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। क्योंकि इसमें आपको एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एब्सेंट है, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है इसमें। तो इनके नहीं बनने से क्या होता था, हमें पता चल रहा था कि जो आपका फर्म है या बिजनेस है वो कितना ग्रो कर रहा है, किस तरह ग्रो कर रहा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, पोजीशन के बारे में बताता था, कैसा पोजीशन है। तो इन सब के बारे में पता नहीं चलता है इन सिंगल एंट्री सिस्टम
सिंगल एंट्री सिस्टम में आपको इन सब के बारे में पता नहीं चलता है। जो अकाउंटिंग ईयर में आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ हो या ट्रेडिंग, जिस तरह हम ट्रेडिंग अकाउंट में निकालते थे जो बिज़नेस कैसा ग्रो कर रहा है, मतलब पोजीशन ऑफ बिज़नेस कैसा है, तो वो सब आपको पता नहीं चलता है इन सिंगल एंट्री सिस्टम। जैसे हमें जो डबल एंट्री सिस्टम में हमें पता चलता था, इस तरह यहाँ पे पता नहीं चलता है। इसमें दो तरह के मेथड्स होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में। उसके लिए दो तरीके के मेथड होते हैं। एक तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड होता है, दूसरा आपका होता है कन्वर्जेशन इनटू डबल एंट्री सिस्टम। ये दो मेथड होते हैं जिसकी ज़रिए से आप जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है आपके, वो निकालते हैं किस में, सिंगल एंट्री सिस्टम में। तो सबसे पहला आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्या होता है कि आपका जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग, अंडर दिस मेथड ओपनिंग और जो क्लोजिंग कैपिटल होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ओपनिंग और जो क्लोजिंग कैलकुलेट ये कैपिटल है उसको कैलकुलेट करता है। फिर आपका जो प्रॉफिट जो हुआ है आपके एक ईयर में, ड्यूरिंग एन ईयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फिर उससे बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर में। तो इसमें एक तो पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज ऑन। अब स्टेटमेंट देख रहे हैं जैसे कि लेबिलिटी इस साइड है और लेबिलिटी की जो भी है प्राइस है वो यहाँ पे है, और जो वो एसेट है उसके प्राइस यहाँ पे है। ठीक है, इन सबको फिर बैलेंस करना है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि फिर आपका होता है ये हुआ ना, ये तो आपका हुआ, ये आपको मैंने ये दिखाया, फिगर दिखाया किस तरह बनाता है। तो इसके बाद आता है इसमें आप फिर स्टेटमेंट कैसे बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। उसमें आपको पहले तो आपको मैंने लेबिलिटी और एसेट का दिखाया वहाँ पे किस तरह आपकी जो भी लेबिलिटीज़ है एक साइड लिखा जाएगा, तो जो भी एसेट है आपको इस साइड लिखा जाएगा, तो आप उसको बैलेंसिंग करेंगे। फिर इसके बाद आपका क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। जो बैलेंसिंग है वो सब आपको मैंने पहले जो वीडियोस किए हैं, जो लेक्चर दिए हैं उसमें आपको बताया है अच्छे से। तो क्या हुआ कि आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इसमें बनाता है ना, तो प्रॉफिट किस तरह होता है, आपकी जो भी पार्टिकुलर्स हैं और जो अमाउंट है, जैसे कि आपको पहले बोला था आपकी जो क्लोजिंग, जो ओपनिंग और क्लोजिंग ये होगा, और उसको लेके आपका जो भी प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है वो बनाते हैं। तो इसमें वही आता है पर्टिकुलर में क्लोजिंग कैपिटल या एट उस पे एट ड्राइंग्स ऐड किए जाते हैं, लेस ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल जो कैपिटल इंट्रोड्यूस है उसको, फिर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर उसको निकालते हैं। ठीक है, इस तरह ये होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, इस तरह बनाता है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा कन्वर्सेशन ऑफ डबल एंट्री मेथड। अब दूसरा मेथड था कि जो जिससे कन्वर्सेशन करते थे कि डबल एंट्री जो मेथड में उसमें कन्वर्स करते थे, कन्वर्जन करते थे। तो पहला स्टेप है इसमें कैसे करेंगे आप फिर जो सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री मेथड में। तो आप पहले तो ओपनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो उसके बाद आप सब्सिडरी इसमें बनाते थे, जो मैंने बोला था आपको थर्ड में कुछ जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें सब्सिडरीज बोलते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडरीज जो बुक है वो बनाएंगे। तो उसके बाद ओपनिंग ऑफ अदर अकाउंट्स, जैसे कि उसके बाद आप दूसरे अकाउंट्स खोलेंगे, जैसे कि आप डेबिटर का अकाउंट खोलेंगे या क्रेडिटर का अकाउंट खोलेंगे। तो आप इस तरह खोलेंगे, फिर आप इस तरह इसको बनाएंगे कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड में। ठीक है, डबल एंट्री मेथड में आप ये फॉलोइंग स्टेप आप यूज़ करके आप इसको कन्वर्ट करेंगे डबल एंट्री मेथड में। ठीक है, इसका यूज़ भी आप करेंगे। तो ये सेकंड मेथड था जो प्रॉफिट एंड प्रॉफिट जो प्रॉफिट स्टेटमेंट है उसको निकालने के लिए। तो इसके बाद आता है हमारा डबल जो एंट्री और सिंगल एंट्री सिस्टम में डिफरेंस क्या है, तो ये देखेंगे हम पहला। तो अगर डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हर कोई जो भी ट्रांजैक्शन होता है ना वो रिकॉर्ड किया जाता है, किस में,
डबल एंट्री सिस्टम में। बट इन सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, कुछ जो फ्यू ट्रांजेक्शन है उसको ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है सेकंड, अगर बात करें तो हर तरह के अकाउंट होता है इसमें कंसिडर किया जाता है, इसमें हर तरह के अकाउंट को, बट इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट को ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसमें हर तरह के अकाउंट कंसिडर किए जाते होता है, इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर्ड। ये डबल एंट्री सिस्टम में आपको दिखाया था कि ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं, बट इन केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम में आप इस चीज़ को नहीं बनाते, ट्रायल बैलेंस को आप नहीं बनाते हैं इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस और जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम में, जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो वो चीज़ एब्सेंट होता है कहाँ पे, सिंगल एंट्री सिस्टम में। आप क्या करते हैं फिर वहाँ पे स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड टू फाइंड प्रॉफिट, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, आपको अभी दिखाया था कि प्रॉफिट स्टेटमेंट वो बना रहे थे हम, तो उस चीज़ को उसको बनाते हैं किस को देखने की, प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के लिए, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनते हैं इसमें डबल एंट्री सिस्टम में लास्ट में, बट इन केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या बनते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं किसमें, सिंगल एंट्री सिस्टम में। तो इसमें और अगर हम बैलेंस शीट और आप अगर ये कहें कि बैलेंस शीट और जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इसमें क्या फ़र्क है, तो वो उसका डिफरेंस हम देखते हैं। तो उसका डिफरेंस क्या है कि सबसे पहले बैलेंस शीट की बात करें तो ये फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको देखने के लिए बनाते हैं, उसको जानने के लिए हम बैलेंस शीट को बनाते हैं। बट जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वो क्या किस लिए बनाते हैं हम, प्रिपेयर टू नो किस चीज़ को, यहाँ पे तो फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए था। बट इन केस ऑफ इस सिंगल एंट्री सिस्टम में जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं वहाँ पे हम नो द कैपिटल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना कैपिटल है वो देखने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं, ठीक है। तो सेकंड आता है प्रिपेयरिंग इन डबल एंट्री सिस्टम, ये जो बैलेंस शीट होता है ये डबल एंट्री सिस्टम में बनाए जाते हैं हम, बट इन केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम में हम बनाते हैं क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं किस में, इन केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम में हम। एंड थर्ड होता है हमारा प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ लेजर अकाउंट, जो लेजर अकाउंट के बेस पे बनाते थे हम बैलेंस, जो इसको लेजर अकाउंट हमारा बनता था जर्नल के बाद, तो उस अकाउंट के बेस पे हम ये बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, उसको देख के। बट जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को हम किसको देख के बनाते हैं, बेस ऑन लिमिटेड अकाउंट को देख के बनाते हैं, जैसे कि कैलकुलेशन है या एस्टिमेट और जो दूसरे अदर जो इंफॉर्मेशन देते हैं उसके ऊपर बेस होता है ये, इसके ऊपर हम बनाते हैं किसको, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को। बट जो बैलेंस शीट होता है उसको हम लेजर के ऊपर लेजर को देख के बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट बेस ऑन एक्चुअल फिगर होता है, जो बैलेंस शीट होता है वो एक्चुअल फिगर पे बेस होता है और वो रिलेबल भी होता है, स्टेटमेंट होता है। बट जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होता है वो एस्टिमेटेड होता है, वो एक एस्टिमेट किए हुए फिगर के ऊपर बेस होता है और ये रिलेबल स्टेटमेंट नहीं माना जाता, इसीलिए जो इनकम टैक्स है वो सब इसको नहीं मानता है, इस जो सिंगल एंट्री सिस्टम के अगर उसमें हो तो आपको इंश्योरेंस के लिए भी प्रॉब्लम होता है। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम एंड जिसे हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं। तो ये था हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और जिसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। सो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।